Hello, 6th class. Today we are going to continue our chapter 2nd from Geography, and chapter name is Globe. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel स्कूली ज्ञान। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा इक्वेटर लाइन के बारे में और उन सब इमेजिनरी लाइन के बारे में जो स्पेशली आपके ग्लोब पे ड्रॉ की जाती है एज अ अर्थ को लाइक बेस मानते हुए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लोब जो है एक छोटा मिनिएचर है या छोटा स्ट्रक्चर है अर्थ का। उसी के बिहाफ पे उस पर डिफरेंट लाइंस ड्रॉ की गई है ताकि हमारे को किसी भी प्लेस की अच्छी सी लोकेशन या बोल सकते हैं एकदम एग्जैक्ट लोकेशन हमारे को पता लग जाए। तो उसी के बिहाफ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है उसी को। टॉपिक का नेम है हमारा व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो होते क्या हैं, तो जस्ट आपके सामने एक इमेज या एक फ़ोटो नज़र आ रही होगी जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ये कैसे लाइंस ड्रॉ की गई है। और अगर हमें एग्जैक्टली देखें तो इसकी शेप जो है हमें कुछ जानी पहचानी सी लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बास्केटबॉल हो गई, ठीक है, वैसी शेप नज़र आएगी आपको, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है मेनली क्यों हैं, बिकॉज ये जो लाइंस इसके ऊपर ड्रॉ की गई है या इसके ऊपर लाइन जो बनी हुई है इमेजनरी लाइन जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका पर्टिकुलर कुछ यूजेस है। अब ये यूजेस क्या है वो पहले समझा देता हूँ। ये क्या जस्ट एक लाइन नहीं है। इन लाइंस के थ्रू हमें क्या पता लगता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशंस। अब किसकी लोकेशन मे बी कंट्रीज़ की हो सकती है, मे बी किसी ओशन की हो सकती है, मे बी किसी सी की हो सकती है, मे बी किसी थिंग की है, सब कॉन्टिनेंट वगैरह इन सब की हो सकती है, ठीक है। तो इस लाइन के थ्रू कैसे पता लगता है, बिकॉज ये लाइन कहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव कर रही है, या बोल सकते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रही है, ठीक है। तो मतलब हमारे एक तरह से फर्स्ट थिंग तो ये स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इन्हीं लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। बट और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं जो हमारे को हमारे पैराग्राफ में मिलेगी या हम पैराग्राफ के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पैराग्राफ। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ अ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। मतलब जब हम लोग किसी पर्टिकुलर प्लेस को फिक्स करना चाहते हैं या उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना चाहते हैं, तो उसको फिक्स करने से या लोकेशन बताने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लैटिट्यूड्स के बारे में जानना पड़ेगा, स्पेशली उस प्लेस या उस जगह के बारे में। फिर नेक्स्ट दिया गया, यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट द टोंगा आइलैंड इन पैसिफिक ओशन, जिसमें एग्जाम्पल के लिए बोला गया टोंगा आइलैंड जो कि स्पेशली कहाँ लोकेटेड है, पैसिफिक ओशन में। वहीं पे हम लोग बात करें मॉरिशस आइलैंड जो कि कहाँ लोकेटेड है, इंडियन ओशन में। तो ये दोनों आइलैंड है स्पेशली लोकेटेड है अलग अलग, हम लोग बात करें ओशंस में। तो इसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, तो बोला गया कि आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, कि मतलब ये जो आइलैंड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ये दोनों ही सेम लैटिट्यूड पे क्या है, बसे हुए हैं या लोकेटेड है। और वो लैटिट्यूड क्या है, 0-20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी रिपीट 20 डिग्री आपके साउथ, ठीक है। तो ये हमें बताता है क्या एग्जैक्टली लोकेशन जिसके बारे में हम लोग फाइंड कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्ट आगे दिया है, नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसाइसली वी मस्ट find out how far east or west these places are from given line of reference running from the north pole to the south pole। तो इसी के भी आप पे देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग किसी को लोकेट करना चाहें या किसी जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें या कोई जानकारी हम लोग लेना चाहें कि कौन सी कंट्री कहाँ लोकेटेड है, कौन सा ओशन कहाँ बसा हुआ है या कहाँ पे सेटल्ड है, तो ये सब चीज़ें हमारे को कैसे पता लगती है, ईस्ट वेस्ट जो प्लेसेस हैं उसके अकॉर्डिंग। बट ये हमें नॉर्थ और साउथ जो पोल है उसी के कंट्रीब्यूशन से या कोऑर्डिनेशन से हमें ये पता लग सकती है। बाकी सिर्फ हम लोग बात करें ईस्ट वेस्ट के बिहाफ पे तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कंट्रीब्यूशन भी रहता है, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है, जस्ट आपके सामने जो इमेज दे रखी है उसमें स्टार्टिंग में सबसे टॉप पॉइंट देखो नॉर्थ पोल लिखा हुआ है, और जस्ट उसके अपोजिट चले जाएं जहाँ पे 0 डिग्री है नीचे की तरफ डाउनवर्ड साइड में, वो आपके साउथ पोल है। पोल क्यों बोले गया, बिकॉज ये क्या करते हैं, हमारे अर्थ को बोल दें या ग्लोब को बोल दें, एक पर्टिकुलर एक्सिस पे
या पर्टिकुलर हम लोग बोलते हैं पॉइंट पे क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं या उसको वहाँ पे लाइक फिक्स करके रखते हैं, इसीलिए इनको पोल बोल दिया है, क्योंकि खंबे का काम भी यही होता है। देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। These lines of reference are called the meridian of longitude। तो इन लाइनों को, कौन सी लाइनों को, जो हम लोग बात कर रहे हैं साउथ से लेके नॉर्थ या नॉर्थ से लेके साउथ जो पोल है, स्पेशली वहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की गई है, तो इन लाइंस को हम लोग बोल देते हैं मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स। बट इन पर्टिकुलर जो आपके देखे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, तो लॉन्गिट्यूड वगैरह के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड एग्जैक्टली होता क्या है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस होता है, किसके बीच में, आपके मेरिडियन लाइंस बोल दो या आपके लॉन्गिट्यूड्स बोल दो, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो उसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, मतलब लॉन्गिट्यूड्स के जो डिग्रीज है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। अब ये डिग्रीज कैसे वैल्यूएबल है या फिर हमारे लिए कहाँ इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, तो देख लेते हैं। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू डिवाइडेड इनटू सेकेंड। ठीक है, तो मतलब जो जितनी भी डिग्रीज यहाँ पे इसमें मेंशन की गई है या बनाई जाती है वो सारे किस में, मिनट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और मिनट्स किस में डिवाइड होता है, सेकंड में, जो नॉर्मल हम लोग देखते आए हैं जो हमारे टाइम आवर्स के अंदर होता है। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीज स्टैंडर्डली पोलवार्ड यूनिट, इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियन मीट। मतलब क्या बोला गया है कि अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, तो ये जो अलाइंस है पूरे अर्थ को या ग्लोब को सेमी सर्कल्स में डिवाइड करती है या सेमी सर्कल शेप में बनी होती है। डिस्टेंस की बात करें तो जैसे जैसे हम लोग चाहे नॉर्थ पोल की तरफ चले या साउथ पोल की तरफ, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, मतलब कम होता चला जाएगा। और कब तक, जब तक ये जाके ज़ीरो नहीं हो जाती या अनटिल ज़ीरो तक। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस जो है इनके बीच का जो गैप है वो कम होता चला जाता है जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ मूव करेंगे या साउथ पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, और उस 0 डिग्री को या उस नॉर्थ पोल को या उस साउथ पोल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियन मीट्स बोलते हैं, या मेरिडियन मीट्स या मेरिडियन लाइन वहाँ पे जाके मिलती है। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियन आर इक्वल लेंथ। मतलब हम लोग बात करें सारी लाइन पैरेलल तो नहीं होती है, बट इसके साथ साथ ये जितनी मेरिडियन लाइंस होती है लेंथ में, लंबाई के अंदर इक्वल होती है। बाकी अगर हम लोग बात करें इनके बीच में गैप की बात करें या बीच के डिस्टेंस की, वो इक्वल नहीं होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, बट ये इनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। Thus it was difficult to number the meridian। इसलिए हम लोग इनके बारे में एज अ नंबर या फिर ऐसे बोल सकते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो वो उसको कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। Hence all countries decide that the count should be from the meridian which pass through Greenwich। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि अब सिंपल से बात है, इन लाइन को काउंट्स करना पॉसिबल नहीं था, या मेरिडियंस की जो काउंटिंग है वो बताना पॉसिबल नहीं था। तो क्या किया, जितनी भी कंट्रीज़ थी मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर, उन कंट्रीज़ ने क्या डिसाइड किया कि इन सबको क्या होगा, मेरिडियन जो लाइन है स्पेशली, तो मेरिडियन जो है वहाँ से सब ग्रीनविच से पास हो रही है, ग्रीनविच से निकल रही है, तो वहाँ से काउंटेबल होगा। और वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, वहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है या लोकेटेड है, जिसके भी यहाँ पे हम लोग इसके बारे में स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे अच्छा, ऑब्जर्वेटरीज क्या होती है, आपकी शोधशाला होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें जंतर मंतर है हमारे जयपुर का, तो ये चीज़ें हमें क्या बताती है कि जस्ट कि हम लोग इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एंशिएंट टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं या स्टडी करते हुए आ रहे हैं। आगे क्या दिया है, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, मतलब कौन सी मेरिडियन, जहाँ से ये आपके मेरिडियन लाइन या लॉन्गिट्यूड्स लाइन काउंट की जाती है या पर्टिकुलर डिग्री स्टार्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 0 डिग्री के बाद से, तो उस पर्टिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइम मेरिडियन बोल देते हैं। और इसकी आगे क्या दे रखा है, इट्स वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, फ्रॉम इट वी काउंट 180। ठीक है, मतलब इसकी अगर हम बात करें किसकी वैल्यू की, तो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है और ये काउंट करते करते मतलब लाइक जो लाइंस बनी हुई उनको डिग्री के हिसाब से देखें तो 180 डिग्री तक ये पहुंचती कहाँ, ईस्ट वार्ड। ऐसे ही सेम होता है वेस्ट वार्ड में। ठीक है, मतलब वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में दोनों ही तरफ 180 होता है। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल हेलो। मतलब क्या बोला गया कि हमारी जो प्राइम मेरिडियन है
जो क्या, और दूसरी 180 मेरिडियन है। ये दोनों ही क्या करती है, हमारे अर्थ को एक हाफ में, या एक बोल सकते हैं आधे गोले के अंदर, या बोल सकते हैं हम लोग पूरे को कंप्लीट को हाफ के अंदर डिवाइड कर देती है, जिसमें दिया हुआ है द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एक तो, दूसरा आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो 2 हेमिस्फीयर होते हैं, मतलब अच्छा हेमिस्फीयर मीन्स होता है आधा गोला या अर्धगोला बोलते हैं। तो बीच में से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा अर्थ या ग्लोब आधा गोला बन जाएगा। तो ईस्ट वाले पार्ट को हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं, वेस्ट वाले पार्ट को वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देयर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई। तो वहीं पे हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ईस्ट प्लेस के लिए हम लोग ई शो करते हैं, वहीं पे हम लोग बात करें वेस्ट प्लेस के लिए या वेस्ट जो आपके डायरेक्शन है उसके लिए डब्ल्यू शो करते हैं। It is however interesting to note that 180 east and 180 west meridian are on the same line। तो एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे ग्लोब के लिए, ये हम लोग बात करें अर्थ के भी यहाँ पे कि 180 डिग्री आपके ईस्ट ले लो चाहे 180 डिग्री वेस्ट ले लो, दोनों लाइन एक जगह ही है या सेम है, ठीक है। मतलब दोनों लाइन क्या है, सेम है, डिफरेंट नहीं है या एक अलग अलग नहीं है। अब नेक्स्ट दिया गया है, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल्स of latitude and meridian of longitude on the globe. You can locate any point on globe very easily if you know its latitude and longitude। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में कि अगर ये जो ग्रिड्स बनी है, अच्छा ग्रिड्स मतलब जो मैथमेटिक्स के जैसे ब्लॉक बने हुए ना, छोटे छोटे ब्लॉक बने हुए, इनको ग्रिड बोला गया है। तो ये जो ग्रिड बन रही है स्पेशली आपकी लैटिट्यूड और मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड से उसके भी यहाँ पे, तो हम लोग ग्लोब पे क्या कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के बारे में या किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में या प्लेस के बारे में आसानी से बता सकते हैं। इन केस कब, जब हमारे को उसका एग्जैक्ट लैटिट्यूड पता होगा और लॉन्गिट्यूड पता होगा तब। फॉर एग्जाम्पल के लिए धुबरी इन आसाम, ठीक है, आसाम के अंदर लोकेटेड है ये। तो इसकी सिचुएशन हम लोग बात करें तो एट 26 डिग्री नॉर्थ है वहीं पे, अच्छा 26 डिग्री नॉर्थ मीन्स लैटिट्यूड की बात कर रहा है, वहीं पे 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो मतलब हमारे को दोनों ही जगह काम में लेने हैं, लॉन्गिट्यूड हो चाहे लैटिट्यूड हो। ये एग्जैक्टली आसाम के अंदर एक जगह उसका लोकेशन बता दिया हमारे को। फिर आगे जस्ट एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर। आपको वो प्लेसेस या वो जगह आपको फाइंड आउट करनी है जहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है या आपस में कट रही है। दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ डबरी, ठीक है। तो उस हम लोग लोकेशन को या उस पर्टिकुलर जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, डबरी या पर्टिकुलर जो आसाम के अंदर लोकेटेड है वो बोला जाता है। आगे दिया है, टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ द इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर, ठीक है। अगर हम समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं उस पर लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे आपके सामने दिया हुआ है, जस्ट मैथमेटिक की कॉपी होती है उसके जैसे लाइन ड्रॉ किए और आपस में लाइन क्या होती है, इंटरसेक्ट हो रही है, आपस में कट रही है, ठीक है। अब इसमें दो तरीके से लाइन बनाना, एक तो वर्टिकली, दूसरा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली क्यों, बिकॉज हमारे जो ग्लोब पे लाइन बनी है वो भी सेम वैसे ही है। अब आगे क्या बोला, लेबल द वर्टिकल रोज विथ नंबर एंड द हॉरिजॉन्टल रोज विथ लेटर। तो इसने क्या बोला, वर्टिकल है उसको तो हमारे को किसके अकॉर्डिंग लाइक नंबर क्या करना है, लाइंस को जो पेपर पे बनाई हुई है उनको हमारे को नंबर के साथ शो करना है, मतलब जो आपके 1 2 3 4 नज़र आ रहे हैं। वहीं पर हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं उसको हमारे को ए मतलब अल्फ़ाबेट से शो करना है। तो अब ये दो चीज़ें हमारे पास होगी, नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट। अब ये क्या यूजेस आएंगे, ये क्या काम आएंगे वो देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है, ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल रैंडमली ऑन पॉइंट्स where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circle as A, B, C and D and E, ठीक है। मतलब क्या करना है, अब जहाँ जहाँ लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है तो रैंडमली कहीं पे भी पॉइंट बना दो, पॉइंट बना के और वहाँ पे क्या मेंशन कर दो, A, B, C, D और जो E है वो अल्फ़ाबेट वहाँ पे मेंशन कर दो। क्यों, हम लोग देखेंगे इसका आगे क्या यूजेस है। लेट वर्टिकल लाइन्स रेस्पेक्ट रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस एज नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, जो रिप्रेजेंट कर रही है ई लाइन, जो रिप्रेजेंट कर रही है या ई लॉन्गिट्यूड है वहीं पे वो आपके कौन सी स्पेशली वर्टिकली लाइंस हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइंस मीन्स हमारे आपके स्पेशली हम लोग बात करें किसके बारे में, जो ए 1 2 3 जो दे रखी है वो आपके। वहीं पे हम लोग बात करें हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि नॉर्थ लैटिट्यूड को शो कर रही है वो आपके ABCD है। तो ये हमारे को डिफरेंट हमारे क्या देखिए अलग अलग लाइंस वगैरह देखी है। फिर नेक्स्ट है, नाउ
you will see the circle A is located on B degree north latitude and 1 is east longitude। तो मतलब हम A की बात करें तो A जो है हमारे कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो A जो लोकेटेड है B डिग्री आपके नॉर्थ में, और अगर उसको नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। तो ये आपके पर्टिकुलर लोकेशंस है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर सकते हैं किस पे, ग्लोब पे। तो इसलिए नीचे क्वेश्चन भी दिया है, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल, दूसरे जो सर्कल्स हैं उनकी लोकेशन फाइंड करनी है। तो ये आप लोग अपने सेल्फ जो है कर लेना। आज के लिए यहीं पे ओवर करते हैं हमारा वीडियो, फिर नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ऑल्सो।